Hi friend, this is Ravi Maurya. Welcome back to Will Power Institute. Dear student, आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नरेशन और उसके प्रकार को क्या किया था, जाना था, अच्छे से जाना था। हमने डायरेक्ट नरेशन के जो पार्ट हैं उसको भी जाना था। आज की जो वीडियो है उसके आगे की होने वाली है, अर्थात आज हम लोग जानने वाले हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाई जाती है, या डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदला जाता है। ये छात्रों को हमेशा से समस्या रही है, चाहे वो जिस बोर्ड के एग्जाम को दें, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या अदर स्टेट बोर्ड हो एग्जाम, वहां भी समस्या होती है। यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी समस्या होती है। लेकिन आज से आप लोगों की सारी समस्या का जो समाधान है वो विल पावर इंस्टीट्यूट में मिलने वाला है। और इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप जो है अपनी इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश लिटरेचर को बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, या उसको अपने अपने ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो देर न करते हुए सीधे हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक तो आपको पता ही है, जैसे कि मैं पहले ही बता दिया था कि टॉपिक आज जो हमारी रहने वाली है वो डायरेक्ट नरेशन वर्सेस इनडायरेक्ट नरेशन होने वाली है। क्या? डायरेक्ट नरेशन वर्सेस इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन वर्सेस इनडायरेक्ट नरेशन। आज की जो हमारी मेन टॉपिक है यही होने वाली है। अर्थात इसमें हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में, किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीखेंगे। क्या करेंगे? सीखेंगे। ठीक है, क्या करिए, मेरा जो मेन इस टॉपिक को लेकर के मोटो है वो क्या है, आप लोगों को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलना है ये चीज सिखाना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं जो है हमारा नरेशन का मेन टॉपिक, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के नियम। ठीक है, इसे हम लोग डायरेक्ट नरेशन वर्सेस इनडायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, बदलने के नियम पढ़ने हैं। देखिए, इसके दो रूल होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट नरेशन के कितने रूप होते हैं? दो रूल होते हैं। कितने रूल होते हैं? देखिए, इसके जो है वो रूल कितने होते हैं? कितने रूल्स होते हैं? दो रूल्स होते हैं। देखिए, फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला। तो टोटल कुल कितने रूल होते हैं? 2 रूल होते हैं। सबसे पहला है जनरल रूल। क्या है? जनरल रूल्स होते हैं। और दूसरा नंबर क्या होता है? स्पेशल रूल। तो देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट नरेशन वर्सेस इनडायरेक्ट नरेशन के जो मेन रूल्स होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला वाला है आपका जनरल रूल और दूसरा वाला है आपका स्पेशल रूल। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट नरेशन वर्सेस इनडायरेक्ट नरेशन में
जनरल रूल्स को आज क्या करने हैं, पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं, ठीक है। रूल्स फॉर डायरेक्ट स्पीच वर्सेस इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, अब देखिए जो जनरल रूल हैं वो सारे के सारे सेंटेंसों पे लागू होने वाले हैं। किसमें लागू होने वाले हैं, सबसे पहले जान लीजिए कि जो जनरल रूल हैं क्या है, जो जनरल रूल्स हैं वो जो है सभी सेंटेंस में लागू होंगे, ठीक है। और जनरल रूल जो है, जनरल जो रूल्स हैं ये 3 टाइप के हैं। ये कितने टाइप के हैं ये 3 प्रकार के हैं, या 3 टाइप के। कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के। कौन कौन से हैं, तो देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड में हम लोग देखते हैं। पहला रूल, दूसरा रूल और तीसरा रूल। अच्छा, पहला जो रूल है वो क्या होने वाला है, थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। पहला है आपका पर्सन चेंज, पर्सन चेंज, और दूसरा है आपका टेंस चेंज, और थर्ड है अदर चेंजेस, टेंस चेंजेस, पर्सन चेंजेस। देखिए पहला है पर्सन परिवर्तन नियम, पर्सन परिवर्तन नियम। दूसरा है आपका टेंस परिवर्तन नियम, और लास्ट वाला जो हमारा है वो है अन्य नियम। क्या है, अन्य नियम, ठीक है। ये हमारे 3 रूल हो गए किसके, डायरेक्ट स्पीच वर्सेस इनडायरेक्ट स्पीच। अगर डायरेक्ट स्पीच से आपको इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, बदलना है, तो इसके लिए जो जनरल रूल हमने बताए वो जनरल रूल सबसे पहले देखिए सभी सेंटेंस पे लागू होंगे। दूसरी बात यह है कि जनरल रूल 3 प्रकार के होते हैं, और उसमें से पहला है हमारा पर्सन चेंज रूल। इसमें हम क्या करेंगे, पर्सन को परिवर्तित करेंगे, और दूसरा हमारा जो है उसमें हम टेंस को परिवर्तन करेंगे, और जो तीसरा है अदर चेंज है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे डायरेक्ट स्पीच में कोई पास को निर्देशित निर्देशित या निकटता सूचक, ऐसे हम कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, निकटता 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 सूचक शब्द को इनडायरेक्ट स्पीच में दूरी सूचक शब्द में बदल देंगे, ठीक है। तो ये तीनों नियम हैं। इन तीनों नियमों को हमको बहुत ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहला जो आज का नियम है हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, तो आइए देखते हैं पहला रूल। देखिए हमारा पहला रूल क्या है आज का, ठीक है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल रूल्स फॉर डायरेक्ट स्पीच वर्सेस इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इसमें से हमारा पहला जो रूल है पर्सन परिवर्तन नियम,
ठीक है डियर स्टूडेंट, इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि आखिर इसका क्या नियम है। उसके बाद इस पे हम एग्जाम्पल करेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या कहता है पर्सन परिवर्तन नियम। इसमें देखिए पहला रूल क्या कह रहा है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय, क्या करते समय, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई वी मी माई माइन अस आवर etc आदि को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो क्या नियम क्या कह रहा है, इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए, फिर इसको करने का तरीका हम बताएंगे। जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जैसे आई वी मी माई माइन अस अवर इत्यादि को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को रिपोर्टेड स्पीच क्या है या फिर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है अगर नहीं पता है तो आप हमारे पिछली वाली वीडियो को देखिए, उसमें हमने अच्छे से बताया है कि क्या है रिपोर्टिंग वर्ब और क्या है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, जब आप उसे देख लेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक बार हम लोग थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि कौन फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, कौन सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। ठीक है, इन चीजों को जब हम समझ लेंगे तो आसानी होगी हमको इसको बदलने में। तो देखिए सबसे पहले समझ लीजिए प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन इज थ्री टाइप, कितने टाइप के होते हैं जो पर्सनल प्रोनाउन है, क्या पर्सनल जो प्रोनाउन है वो तीन टाइप का होता है। कितने टाइप का, तीन टाइप का। पहला है आपका फर्स्ट पर्सन और दूसरा है आपका सेकेंड पर्सन और जो आपका तीसरा है उसे हम लोग बोलते हैं थर्ड पर्सन। अच्छा, इसमें कौन आता है, इसमें दो परिवार हैं। पहला है आपका आई, ठीक है, आई है, मी है और क्या है, माई है और माइन, ये हो गए। वी है, अस है, अवर है और अवर्स। ठीक है, जहां कहीं ये आपको दिख जाए समझना ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। अच्छा, सेकेंड पर्सन में क्या है, छोटा परिवार सुखी परिवार, तो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है यू, योर और योर्स। ठीक है, यही तीनों होने वाले हैं। थर्ड पर्सन में हम देखते हैं इसका लंबा परिवार है। सबसे पहले ही, हिम, इज।
सी, हर, हर्स, दे, देम, दियर, ठीक है, और दियर्स। ठीक, ये रहा फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, ये रहा सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन, और ये रहा थर्ड पर्सन प्रोनाउन। हमने बात क्या की कि अगर ये प्रोनाउन, कौन से प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, अगर ये आपको कहाँ दिख जाए, रिपोर्टेड स्पीच में, कहाँ दिख जाए, रिपोर्टेड स्पीच में, अगर ये हैं तो इन्हें हम चेंज करेंगे, चेंज इनटू, चेंज अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। किसके किसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करेंगे, अगर ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आपको रिपोर्टेड स्पीच में दिख जाए तो इन्हें हम जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार क्या कर देंगे, बदल देंगे। प्यारे बच्चों, अगर इतना समझ में आ गया होगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए, जैसे कि हमने बताया था, एक हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी देख सकते हैं। जनरल रूल का जो जनरल रूल्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें पर्सन चेंज जो है, जो रूल है, इसका हम शॉर्ट ट्रिक देख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग शॉर्ट ट्रिक पे एक नजर मार लें। एस ओ एन, ये क्या रहा आपका शॉर्ट ट्रिक। देखिए, ठीक है, और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यहाँ हम लिखते हैं 1 2 3, इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट, इसको क्या कहेंगे हम सेकेंड, इसको हम क्या कहेंगे, थर्ड। और यस बराबर क्या होगा, सब्जेक्ट, ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट, और ये क्या होगा, नॉट। अब देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आए, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, ये क्या है, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन, और ये क्या है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। ठीक है, अगर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आते हैं तो इन्हें हम चेंज कर देंगे किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। और ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये सब किसका है, ये है रिपोर्टिंग वर्ब का। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का। ये किस में आएंगे, तो ये हमारा आएगा रिपोर्टेड स्पीच में। किस में आएगा, रिपोर्टेड स्पीच में आएगा। किसमें आएगा बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच में। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। और जहां पर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आए तो उसे हम चेंज ही नहीं करते हैं, उसको हम लोग ज्यों का त्यों क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए अच्छे से, ताकि जब भी आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन महसूस हो तो आप इस चार्ट को तुरंत देख लीजिए। इस चार्ट को देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। अब सीधे हम लोग 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, डायरेक्ट स्पीच में है, ही सेज टू मी, आई एम
प्लेइंग फुटबॉल। देखिए इसको इनडायरेक्ट में बदलना है, किसमें बदलना है, इनडायरेक्ट में बदलना है। एक और हम लोग ले लेते हैं सेंटेंस, दे सेड वी आर लर्निंग आवर लेसन, वी आर लर्निंग आवर लेसन। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसमें हमें ध्यान देना है, अच्छे से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से, ठीक है, ताकि मिस्टेक ना होने पाए। आइए देखते हैं कैसे इसका हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने वाले हैं। सबसे पहले जैसे दिया है ही सेज टू आता है, तो इसको हम लोग टेल्स में चेंज करते हैं, किसमें, टेल्स में। ये अभी आगे आपको बताया जाएगा कि कैसे टेल्स में हो जाता है, कैसे साइड में रहता है, कैसे आस्क में हो जाता है, ये स्पेशल रूल्स में आपको पढ़ाया जाएगा। अभी हम लोग जनरल रूल पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये मी हो गया, डबल इन्वर्टेड कामा हटाना है, हमें फौरन क्या करना है, दैट लगाना है, ठीक है। सारे सेंटेंसों में ऐसा नहीं होगा, लेकिन अभी जो हमारे सामने है इसमें ऐसा ही होगा। अब देखिए समस्या यही थी, यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है, क्या हुआ है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है, इसे ही हमें चेंज करना है। इधर हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि बेटा 123 जरूर याद रखना, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड का ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड का नॉट चेंज। अगर ये ट्रिक आपको याद होगी तो आप तुरंत ही चालू कर ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ गया है, अब इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको जान लीजिए कि यहां से यहां तक का जो आपका सेंटेंस है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो यहां से यहां तक का सेंटेंस है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें हमने जो नियम पढ़ा वो नियम यही था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आ जाए तो उन्हें हमें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। किसके अनुसार बदलना है, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर यहाँ पर इसका सब्जेक्ट आई है, यहाँ पर आई है, तो यहाँ ही के अनुसार क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, ही के अनुसार यहाँ भी आपका ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अच्छा, जब तक सब्जेक्ट आई था तब तक यहाँ वर्ब क्या थी, आई एम था। अब यहाँ पर ही हो गया है तो इसके अनुसार यहाँ इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। बाकी आगे जो भी है उसको सेम टू सेम लिख देते हैं। ठीक, समझ में आया। अच्छा, अभी कम समझ में आया है, आइए हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद करते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल हमारा जो है, दे सेड वी आर लर्निंग आवर लेसन, वी आर लर्निंग आवर लेसन। हम लोग अपना चैप्टर क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बताया था, ये हमारा रहा क्या, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये हमारा रहा पूरा क्या, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए इसमें रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ गया है वाल को, तो रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिख गया, ठीक है। और जैसे ही फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिखेगा, सीधे हमें कहा जाना है, सब्जेक्ट के पास जाना है। किसके सब्जेक्ट के पास, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पास। इसको हमको कहाँ देखना है, रिपोर्टेड स्पीच के बाद, स्पीच में, ठीक है। तो अब जाइए चलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्या है, दे के अनुसार ये यहाँ दे, ठीक है, हम लोग लिखते हैं। सेड है, सेड को अपने जगह पर रहने दिया जाए, ठीक है। कैसे ये है, इसके लिए हमको टेंस परिवर्तन नियम देखना होगा, वो स्पेशल रूल्स में हम आगे देखेंगे। अब यहाँ देखिए डबल इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। अब समस्या है यहाँ पर बी की जगह पर हम यहाँ पर क्या लिखें, यही हमको चेंज करना था। क्या करना था, इसी को हमको चेंज करना है। तो सीधा यहाँ कुछ ना करते हुए सीधा हम लोग लिखेंगे क्या, दे। क्या लिखेंगे, दे। जो यहाँ है सेम टू वहां हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, तो इसका जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो जो भी सेंटेंस होगा उसी का पास्ट हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा दे वर, क्या हो जाएगा, दे वर लर्निंग, लर्निंग। अच्छा, जब तक यहाँ वी था तब तक यहाँ क्या था, आवर था। अब चूंकि यहाँ दे है तो यहाँ क्या हो जाएगा, दियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, दियर।
ऑफ द ईयर लेसन, सेम टू सेम ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये था जनरल रूल में जो हमने टेंस परिवर्तन, जो हमने पर्सन परिवर्तन नियम पढ़ा, उसका ये पहला टॉपिक था, ठीक है। ये पहला रूल था। आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसका शार्ट स्क्रीन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रूल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट रूल होगा उसके लिए हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग इसके अगले नियम को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यूपी बोर्ड से जुड़ी हर समस्या का समाधान आपको मिल जाए और आप अच्छे अंक उसमें प्राप्त कर सके।